हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाया हूं। क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम शाहपुर है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर। पालमपुर गांव में मुख्य उत्पादन गतिविधि क्या है? खेती है। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? 75% लोग। पालमपुर में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? लगभग 25% लोग। पालमपुर के किसान एक से अधिक फसल क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह विधि फसल बढ़ाने का सबसे आम तरीका है। डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि किस प्रकार की क्रिया है? गैर कृषि क्रिया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कितने प्रतिशत कामगार गैर कृषि कार्यों में लगे हैं? तो 24% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोग किस निकटवर्ती बड़े गांव को दूध बेचते हैं? रायगंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगंज के बाजार में कौन सा कृषि उत्पादन बेचा जाता है? अधिवेश कृषि उत्पादन। भारत में छोटे किसानों की संख्या कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? तो 80% है। आगे देखते हैं दोस्तों। खरीफ फसल किस मौसम में होती है? वर्षा ऋतु में। बरसात में उगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। जाड़े में उपजाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूँ रबी की फसल है। बारिश के मौसम में क्या उगाए जाते हैं? तो ज्वार और बाजरा उगाए जाते हैं। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने को क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। पालमपुर के किसान ज्वार बाजरा के अतिरिक्त किसका खेती करते हैं? आलू एवं गन्ने की खेती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कारण किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा? तो गेहूं का। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता जाती है, घट जाती है। पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत नलकूप है। देश में कुल खेती वालों क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचित है? तो 40%। भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कृषि के आधुनिक तरीकों को सबसे पहला प्रयोग भारत के किन दो राज्यों में किया गया था? तो पंजाब और हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास। 1960 की क्रांति किसके साथ जुड़ी है? HYV बीजों का उपयोग के साथ। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? तो HYV बीजों का इस्तेमाल। HYV बीजों का पूर्ण नाम बताइए? तो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज। उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादन करना जिनकी हमें आवश्यकता है। भूमि, श्रम तथा उद्यम मानव पूंजी किसके लिए आवश्यक है? तो उत्पादन के लिए। उत्पादन की प्रथम आवश्यकता क्या है? भूमि। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन। पूंजी किस प्रकार का संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। उत्पादन का कौन सा मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? श्रम। कौन संसाधन सीमित या स्थिर होता है? भूमि। उपलब्ध भूमि पर किसका अधिक उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? HYV बीजों व उर्वरकों का। खेती की आधुनिक विधियों में किसकी आवश्यकता होती है? तो पूंजी की आवश्यकता। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? 1 हेक्टेयर, जो 100 भुज वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छोटे किसानों से क्या तात्पर्य है? जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि। छोटे किसान खेती के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से लेते हैं? बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से। तो नमस्कार दोस्तों, हमें उम्मीद है हमारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।